नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश सुदेशी, एक्स सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ओमान। आज मैं इस वीडियो में आपको म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगल के बारे में जानकारी दूंगा। म्यूकोरमाइकोसिस को पहले जाइगोमाइकोसिस नाम से जाना जाता था। वो एक अपॉर्चुनिटिक और रेयर फंगल इन्फेक्शन है जो म्यूकोरमाइसिस ग्रुप नाम की एक टाइप की मोल्ड है। म्यूकोरमाइकोसिस जो ये रोग है वो नया रोग नहीं है, वो पहले भी होता था, लेकिन उसके केस एकदम कम रहते थे। लेकिन अभी इंडिया में म्यूकोरमाइकोसिस के केस ज़्यादा हो गए हैं और जो कोविड-19 के पेशेंट है जो रिकवरी करके आते हैं उसमें ये म्यूकोरमाइकोसिस का इन्फेक्शन ज़्यादा दिखाई दिया जाता है। और इंडिया में कई स्टेट ने तो म्यूकोरमाइकोसिस को महामारी घोषित किया है। म्यूकोरमाइकोसिस जो फंगल होती है वो वातावरण में हर जगह रहती है। म्यूकोरमाइकोसिस हवा, मिट्टी, पत्ते, खाद का जो ढेर होता है वो, और एनिमल्स डग्स में ज़्यादा रहती है। म्यूकोरमाइकोसिस फंगल है वो एयर से, हवा से, मिट्टी में ज़्यादा कॉमन है। म्यूकोरमाइकोसिस फंगल समर और विंटर के बीच में जो सीजन है ऑटम, उसमें ये ज़्यादा ग्रो होती है। म्यूकोरमाइकोसिस फंगल जहाँ ज़्यादा ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर होता है, ऐसे एटमॉस्फेयर में वो जल्दी ग्रो हो जाती है। कोई भी फंगल को ग्रो होने के लिए एडिक्वेट टेम्परेचर, न्यूट्रेंट एंड मॉइस्चर होता है तो वो जल्दी ग्रो हो जाती है। जैसे हम जानते हैं कि एक ब्रेड का स्लाइड होती है, उसको अगर जो हम एक बैग में पैक करके रखते हैं और एक ब्रेड की स्लाइड को हम ऐसे खुले में रखते हैं तो थोड़े ही घंटे में जो ब्रेड की स्लाइड बैग में है उसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन जो ब्रेड की स्लाइड खुले में रहती है उसकी ऊपर फंगल का ग्रोथ हो जाएगा, क्योंकि उसको न्यूट्रन भी मिल जाएगा और मॉइस्चर हो जाएगा। मॉइस्चर से वो थोड़ी उसमें नमी आ जाएगी ब्रेड की स्लाइड में और फंगल ग्रो हो जाएगी। म्यूकोरमाइकोसिस हमारे शरीर में नोज यानी कि नाक, मुंह, आइस, आंखें एंड स्किन का जो कट होता है हमारे, उसमें से दाखिल होती है। म्यूकोरमाइकोसिस के लक्षण क्या है? म्यूकोरमाइकोसिस नाक में इन्फेक्शन करती है, मुंह में, आइस में, फेस पे, हमारे ब्रेन पे, लंग्स पे, स्किन पे। तो जब नाक में इन्फेक्शन, नाक और साइनस में इन्फेक्शन होता है तब नाक बंद हो जाता है, सर में दर्द रहता है, रनी नोज रहता है, नाक में ब्लैक कलर का या तो ब्लड के साथ डिस्चार्ज हो जाता है, एक तरफ नाक में सूजन आ जाती है, नाक के बाहर ब्लैक कलर के पैचेस हो जाते हैं, नाक के अंदर ब्लैक डिपॉजिट जम जाती है। अगर जो मुंह में होता है तो दांत हिलने लगते हैं, मुंह में सूजन आ जाती है, मुंह खोल बंद करने में दिक्कत आती है, आँख में इन्फेक्शन होने से आँख लाल हो जाती है, एक तरफ की आँख, साइड में आँख में सूजन हो जाता है, आँख खोलने बंद करने में दिक्कत आती है, सर में दर्द रहता है, आँख में से धुंधला दिखा देता है, म्यूकोरमाइकोसिस का लंग्स में अगर जो इन्फेक्शन होता है तो कफ होता है, बुखार होता है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, और अगर जो बलगम आता है तो उस बलगम में कभी कभी ब्लड भी आता है। ब्रेन में इन्फेक्शन स्प्रेड होने से एकदम सीवियर हेडेक रहता है, हमारा चेंज इन मेंटल स्टेट रहता है, और हमारा नर्व्स कंडीशन, हमारी जो नर्व्स की जो फंक्शन होता है उसमें प्रॉब्लम आता है। स्किन में इन्फेक्शन होता है तो स्किन ब्लैक कलर की हो जाती है, उसमें रेडनेस आ जाता है, उसके ऊपर सूजन आ जाता है, उसके ऊपर अल्सर आ जाता है, उसके ऊपर टेंडरनेस आ जाती है। म्यूकोरमाइकोसिस इन्फेक्शन वो कॉन्टाजियस नहीं है, मिस कि वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति
में फैलता नहीं है। म्यूकरमाइकोसिस इन्फेक्शन किससे ज़्यादा होने की संभावना है? म्यूकरमाइकोसिस जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज व्यक्ति है उसमें ज़्यादा होता है, उसमें ज़्यादा होने की संभावना होती है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मीन्स के जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। दूसरे जो पेशेंट ऑर्गन और किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, जो कैंसर के पेशेंट होते हैं, जो केमोथेरेपी पे होते हैं, जो पेशेंट लंबे समय तक स्टीरॉइड पे रहते हैं, जो पेशेंट अनकंट्रोल डायबिटीज वाले होते हैं जिसके ब्लड शुगर हाई रहता है, ऑटो इम्यून डिसीज वाले पेशेंट जो इम्यूनो सप्रेशन ड्रग लेते हैं, ये सब में म्यूकोरमाइकोसिस इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। कोविड-19 वाले पेशेंट जो ज़्यादा स्टीरॉइड लेते हैं, जिसमें अनकंट्रोल डायबिटीज़ होता है, जो लंबे समय तक ऑक्सीजन पे रहते हैं, आईसीयू में रहते हैं, वेंटिलेटर पे रहते हैं और कोविड-19 के रिकवरी के बाद उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, ये सब कोविड-19 के पेशेंट में म्यूकोरमाइकोसिस होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ज़्यादा एंटीबायोटिक या ज़्यादा एंटी फंगल ड्रग्स लेने से भी म्यूकोरमाइकोसिस होने की संभावना ज़्यादा रहती है। संक्रमित गंदे मास्क पहनने से या जहाँ बहुत गंदी मिट्टी खाद ऐसे होते हैं वो जगह पे जाने से या गंदे पानी के संघर्ष में जाने से और वहाँ जाने से भी म्यूकोरमाइकोसिस का इन्फेक्शन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। म्यूकोरमाइकोसिस का निदान कैसे होता है? म्यूकोरमाइकोसिस पेशेंट के शरीर के सिम्टम्स से पता चल जाता है। म्यूकोरमाइकोसिस में जो सिम्टम्स होता है उसमें एक पर्टिकुलर होती है कि वन साइड जो होता है उसमें फेशियल का स्विमिंग आता है, वन साइड नोज में स्विमिंग आता है, वन साइड आई में स्वेलिंग आता है, तो एंड ब्लैक जो पेचिस होता है। तो ये पर्टिकुलर उसके जो सिम्टम्स होते हैं उससे ये पता चल जाता है कि इसको म्यूकोरमाइकोसिस है। अगर जो लंग में इन्फेक्शन होता है तो लंग का हम सीटी स्कैन करके हम पता लगा सकते हैं। अगर जो स्पुटम आता है तो स्पुटम का हम कल्चर करके भी पता लगा सकते हैं। अगर जो नेजल होता है, नेजल का डिस्चार्ज है, उसका भी हम कल्चर करके उसकी निदान कर सकते हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस है कि नहीं है। स्किन है तो स्किन के ऊपर से हम टिश्यू लेके उसकी बायोप्सी करके भी हम पता लगा सकते हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस है कि नहीं। ब्रेन इन्वॉल्वमेंट है तो हम MRI करके ये पता लगा सकते हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस है कि नहीं। म्यूकोरमाइकोसिस की क्या ट्रीटमेंट है? म्यूकोरमाइकोसिस की अगर जो लक्षण जल्दी पता लगने होते ही ट्रीटमेंट शुरू करने से ये सीरियस कंडीशन में नहीं पहुंच जाती है। म्यूकोरमाइकोसिस की पेशेंट को जनरली एम्फोटेरिसिन बी एंड पोसाकानोजोल एंटी फंगल ड्रग्स आईवी के या तो टेबलेट के द्वारा दी जाती है। कुछ गंभीर मामले में सर्जिकल डिब्रीमेंट करते हैं। सर्जिकल डिब्रीमेंट मीन्स के सर्जरी से वो जो संक्रमित भाग है फंगल का उसको वो रिमूव कर देते हैं, जैसे वो म्यूकोरमाइकोसिस कंट्रोल में आ जाती है और वो भाग कंट्रोल में आ जाती है। म्यूकोरमाइकोसिस का बचाव कैसे कर सकते हैं? धूल मिट्टी वाले जगह है वहाँ जाने से बचे। अगर जो जाए तो वहाँ मास्क पहने जाइए। अगर जो गंदे मिट्टी गंदे खाद्य ऐसे जगह पर जाए तो एकदम शूज पहन के जाए और लंबे वस्त्र पहन के जाना चाहिए। गंदे व संक्रमित पानी के संपर्क में आने से हमको बचना चाहिए। ज़्यादा स्टीरॉयड का उपयोग करने से हमको बचना चाहिए। हमारा डायबिटीज़ कंट्रोल करना चाहिए। अननेसेसरी ज़्यादा एंटीबायोटिक और एंटी फंगल ड्रग्स का इस्तेमाल कम करना चाहिए। अनहाइजीनिक मास्क या पुअरली अनवेंटिलेटेड रूम में स्टे करने से भी बचना चाहिए। हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करने वाले जो खाने की चीज़ है वो खाने से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है।
तो हम म्यूकोरमाइकोसिस के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। ये सब म्यूकोरमाइकोसिस के लक्षण, निदान, इलाज और बचाव की जानकारी है। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्लीज़ ये वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी यूट्यूब हितेश उदेसी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजीज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।